वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को दबाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज लाइक बटन या थम्स अप बटन पर क्लिक करके लाइक करें, जिससे कि YouTube को जानकारी मिले कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक और लाभदायक जानकारी दी जाती है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें कमेंट करिए। इस वीडियो का फीडबैक देने के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि इस लाभदायक जानकारी का लाभ वो लोग भी उठा सकें। आप इस वीडियो को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि में शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक स्टॉक चुनकर लाया है, जो कि आपको एक अच्छे खासा रिटर्न दे सकता है। अच्छी खासी कमाई आप इस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो के पहले भाग में हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझाएंगे, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इसकी ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के स्टॉक आप कैसे खरीदें, कब खरीदें, कितने प्राइस पर बेच दें, ब्रोकर्स की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, कितना मुनाफा आपको हो सकता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के तीसरे भाग में हम बताएंगे कि इस स्टॉक से संबंधित न्यूज क्या है, ब्रोकर्स की क्या राय है और इस स्टॉक में कितनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं, कब तक आप इसको होल्ड करेंगे, इस स्टॉक को खरीदना क्यों जरूरी है। इस सब की चर्चा हम करेंगे वीडियो के तीसरे भाग में। तो इतनी सारी जानकारी आप एक ही वीडियो में पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में जानकारी के लिए और भी किसी तरह अन्य YouTube चैनल की आवश्यकता पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारा ज्ञान परोस दिया गया है, इसका लाभ उठाइए। वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिए, आधा अधूरा मत देखिए, क्योंकि आप अपने मेहनत की कमाई को स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। स्टॉक या कंपनी के बारे में जानना आवश्यक है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज का स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर। शायद इस कंपनी के बारे में आपने पहले ना सुना हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानकारी प्राप्त करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के बारे में। आपके सामने स्लाइड्स या पिक्चर्स या वीडियो शो हो रहे हैं, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट की पिक्चर्स हैं। इन्विजनिंग सक्सेस थ्रू इनोवेशन। जिंदल स्टील एंड पावर हमेशा इनोवेशन करना आवश्यक है। जिंदल स्टील एंड पावर 8.6 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस किया इन्होंने 2020 में। 20K प्लस एम्प्लॉइज
काम करते हैं इनकी कंपनी में, और ये 3 देशों में अपना प्लांट रन करते हैं। 5049 के पास 2 मिलियन कम्युनिटी पीपल इनसे लाभ पा रहे हैं। An industrial powerhouse with a dominant presence in steel power, mining and infrastructure, JSPL is a leading Indian conglomerate that aims to strengthen the future of the nation and works towards building a better world. जैसे इस कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, तो स्टील तो बनाते ही हैं, पावर जनरेट करते ही हैं, लेकिन ये केवल स्टील और पावर सेक्टर में काम नहीं करते हैं, ये एक कंग्लोमरेट है। इसका मतलब ये कई चीजों का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिनमें से एक है स्टील एंड पावर तो है ही, साथ ही ये माइनिंग का काम भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करते हैं, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड लीडिंग इंडियन कंग्लोमरेट है जो कि फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं अपने देश के लिए, देश को प्रगति और शक्तिशाली बनाने के लिए, इसका फ्यूचर अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा हो सके। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में इनका एक महान योगदान है। आपके सामने जिंदल स्टील पावर प्लांट की कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं। तो पहले मैंने आपको स्टील प्लांट दिखाया था, ये स्टील प्लांट है, ये पावर प्लांट है। माइनिंग की कुछ पिक्चर्स आपके सामने शेयर हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन की कुछ पिक्चर्स आपके सामने से शेयर हो रही हैं आपकी स्क्रीन के सामने। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर और कम्युनिटी, तो जिंदल स्कूल भी रन करते हैं, 20+ CSR इनके प्रोजेक्ट्स हैं, 10K+ स्कॉलरशिप्स फॉर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को देते हैं, 78K+ स्टूडेंट्स एम्पावर्ड थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इनकी वजह से 78,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है। 30 लाख+ सैपलिंग्स प्लांटेड, तो इन्होंने 30 लाख से भी ज़्यादा वृक्ष उगाने का जो टारगेट है वो पूरा किया है। जर्नी ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, 8.6 MTPA स्टील प्रोड्यूस किया है इन्होंने, 5049 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी, और 40K करोड़ कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। NSE पर इनके स्टॉक प्राइस हैं 418.20 और BSE पर हैं 418 रुपीज के स्टॉक प्राइस अभी इनके कोट हो रहे हैं इस कंपनी के। विजनरी एक्सपर्ट्स एंड पैशनेट माइंड्स, आवर लीडरशिप और पीपल, तो मिस सालू जिंदल डायरेक्टर हैं JSPL के, मिस्टर नवीन जिंदल चेयरमैन हैं JSPL के, और मिस्टर VR शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSPL के। और ये कई पिक्स आपके सामने हो रही हैं, इनके मैनेजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं। तो काफी कुछ जान गए हैं आप इस कंपनी के बारे में।
अब हम बिजनेस के बारे में बताएंगे। ये इंडस्ट्रीज हैं, स्टील प्रोडक्शन का काम करते हैं, पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। इंडिया ऑपरेशंस जो है छत्तीसगढ़ में इनके प्लांट हैं, ओडिशा, झारखंड में इनके प्लांट्स हैं। ग्लोबल ऑपरेशंस में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी इनके प्लांट्स हैं। प्रोडक्ट्स में ये बनाते हैं रेल्स, रेल प्रोडक्ट्स हैं इनके। पैरेलल फ्लैंज बीम्स एंड कॉलम्स बनाते हैं। प्लेट्स एंड कॉइल्स, एंगल्स एंड चैनल्स, वायर रॉड्स, राउंड बार्स और फैब्रिकेटेड सेक्शंस, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में JSPL is the only integrated steel producer which is also a large scale producer of fabricated sections with an annual capacity of over 150,000 or 150,000 MT at 3 locations. The fabricated sections meet the quality standards demanded by the industry and the customized as per the user's specifications. सस्टेनेबिलिटी में ये ग्रीन स्टील पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और सेफ्टी पर ध्यान देते हैं और एनवायरमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं एनवायरमेंटल कंप्लायंस के द्वारा। तो ये थी जानकारी जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि जिंदल स्टील एंड पावर के शेयर्स आप कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट में। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन करके बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यूएस स्टॉक्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन के शेयर खरीद सकते हैं। आज की तारीख है 20 जनवरी 2022, दिन है गुरुवार, मार्केट क्लोज हो चुका है और आज जिंदल स्टील एंड पावर के शेयर प्राइस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 418.20 और इसमें 2.25% की तेजी आज के दिन देखी गई है। जिंदल स्टील एंड पावर का ये लोगो है और ये मेटल्स एंड माइनिंग में काम करते हैं। 1 वीक में इन्होंने रिटर्न दिया है 6.82% का, जो बेहद ही शानदार रिटर्न है। 1 मंथ में इन्होंने 12.78% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इन्होंने 41.28% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स में 186.44% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में 428.03% का रिटर्न दिया है। तो इनके सभी रिटर्न शानदार हैं। 1 दिन से लेकर 5 साल में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल के दौरान इन्होंने अपने निवेशकों के धन को 8 से 9 गुना कर दिया है। अगर जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 9 लाख रुपए होते, क्योंकि 5 सालों में इन्होंने निवेश को 9 गुना कर दिया है, जो कि ये बहुत ही शानदार रिटर्न है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखकर हम आपको बताएंगे कि आप इनके स्टॉक्स को किस प्राइस पर खरीदें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हो सके। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 50 MA की लाइन है और ये 200 MA की लाइन है और ये स्टॉक जो है इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई और इसने 50 MA और 200 MA के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और काफ़ी नीचे ट्रेड करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला 340 का
और फिर इससे इसमें बाउंस बैक हुआ। अब ये जो 50 MA का जो पहले सपोर्ट था, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और फिर से इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो गई और लगातार ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। और फिर इसने 200 MA और 50 MA के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया और अभी ये जो है स्टॉक अपने 50 MA और 200 MA के सपोर्ट पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है और जिससे इस बात का कंफर्मेशन मिलता है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। दो बुलिश कैंडल आपको दिख रही हैं ग्रीन कलर की, इससे पता चलता है कि एक स्टॉक में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ बायर्स अभी मौजूद हैं। अब हम RSI देखेंगे। RSI जो है 60 है, तो अभी जो है ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है ये स्टॉक, जो कि एक और सिग्नल है कि स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। तो इसमें बाई करेंगे तो आगे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और शॉर्ट टर्म में आपको जो टारगेट दिख सकते हैं वो है 462 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड हमें दिख रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है 50 MA और 200 MA का, और RSI भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इस स्टॉक में जो अप ट्रेंड है वो रियल है। तो आप इसमें ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स आपको बताएंगे जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में। इसकी परफॉर्मेंस है, टुडेज जो लो है 407.85 का है और टुडेज हाई 420.60 है। टुडेज हाई बनाने के बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो 257.15 का है और 52 वीक हाई 501.70 का है। तो 52 वीक हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, जो कि आपके लिए एक एंट्री पॉइंट है। आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। इसका ओपन प्राइस है 411.45, प्रीवियस क्लोज है 409। वॉल्यूम एक अच्छे वॉल्यूम पर इस स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, वो है 56,06,748 के शेयर की ट्रेडिंग हुई है आज। और इसमें वॉल्यूम इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है 234 करोड़ की ट्रेडिंग आज हो चुकी है। एनालिस्ट की माने तो 87% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं 9% और सेल करने के लिए बोल रहे हैं 4%। और ये सभी जो एनालिस्ट हैं 23 एनालिस्ट, ये सभी रिफिनिटिव की तरफ से एग्रीगेट किए गए हैं, इनको मान्यता मिली है। तो इस प्रकार से स्टॉक में रेटिंग निकल कर आती है बाई की और आपको क्लियर संकेत मिल रहा है कि ये ज्यादातर लोग इसको बाई करने के लिए ही बोल रहे हैं। अब हम आगे के फंडामेंटल्स भी आपको बता ही देते हैं। इसके मार्केट कैप है 41,722 करोड़ की। पी की दृष्टि से ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 7.91 पी पर ट्रेड कर रहा है। पीबी रेशो भी शानदार है, 1.31 है। 1 रुपए की चीज आपको 1 रुपए 31 पैसे मिल रही है। तो ऐसे लो पी के स्टॉक बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्री पी 8.48 है। तो जिंदल स्टील एंड पावर का जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी से कम पर ट्रेड हो रहा है, तो यह एक आपके लिए गोल्डन चांस है इस स्टॉक को बाई करने के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 16.49% की। ईपीएस 91.37 है, डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी, इस बात को ध्यान दीजिए। बुक वैल्यू है 323.17 की इनकी बुक वैल्यू है। चलिए अब स्टॉक के हम फाइनेंशियल भी आपको बता ही देते हैं। फाइनेंशियल इस प्रकार से हैं, क्वार्टरली जो इनके रिजल्ट रेवेन्यू है वो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 8,990, दिसंबर 20 में 10,534, मार्च 21 में 11,881। तो इन 3 क्वार्टर्स में एक लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। फिर थोड़ी सी गिरावट है जून 21 में 10,610 और सितंबर 21 में एक शानदार रेवेन्यू जनरेट किया गया 13,601 और 612 करोड़ का। ये सभी फिगर्स जो है करोड़ में है। आपको प्रॉफिट भी बता देते हैं।
सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट नेगेटिव था -772, लेकिन दिसंबर 20 में इनका जो प्रॉफिट आया वो शानदार था, 2255 करोड़ के प्रॉफिट थे। मार्च 21 में 1968, जून 21 में 41.28 और सितंबर क्वार्टर में एक टॉप का रेवेन्यू जनरेट किया, 2584 करोड़ के प्रॉफिट हुए इनको। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। सितंबर 20 में इनके नेटवर्थ थी 26,942, मार्च 21 में 31,815 और सितंबर 21 में 32,966 करोड़ के इनको प्रॉफिट हो चुके हैं, जो कि एक शानदार नेटवर्थ है। तीनों ही क्वार्टर में इन्होंने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपनी नेटवर्थ में। अब आपको ईयरली रेवेन्यू की बात करते हैं। ईयरली रेवेन्यू इनके इस प्रकार से हैं। 2017 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 22,696, 2018 में 27,841, 2019 में 39,372 का एक इन्होंने टॉप लेवल का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई 2020 में 30,465 और इसके बाद एक फिर से इंक्रीमेंट होता है 2021 में 38,989 का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि एक अच्छी खासी रिकवरी है इनकी रेवेन्यू में आ चुकी है 2021 में। प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में इनके प्रॉफिट जो है नेगेटिव थे 2281, 2018 में भी नेगेटिव -1409, 2019 में भी नेगेटिव है 1645, 2020 में -109 और 2021 में इन्होंने एक पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट किया है 3,634 के करोड़ के। नेटवर्थ में हर एक साल इजाफा हो रहा है, अच्छा खासा नेटवर्थ बन रहा है इनका। 2017 में 30,051, 2018 में 30,042, 2019 में 32,085, 2020 में 32,137 और 2021 में 31,815 का नेटवर्थ इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर इनकी नेटवर्थ में। जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड स्टील प्रोड्यूसर। द कंपनीज सेगमेंट इंक्लूड आयरन एंड स्टील, पावर एंड अदर. The other segment consists of aviation, services and machineries division. The company's product portfolio consists of steel product, mixed construction solution and construction material and solution. Its steel product mix category includes rails and head hardened rails, parallel flange beams and columns, angles and channels, plates, coils and wire rods. Its construction solution category includes fabricated steel section, speed floor, light gauge structure, insulated dry wall panel and Jindal Global road stabilizers. Its construction material and solution category includes Jindal Panther cement, fly ash bricks and lightweight aggregate LWA. It has an installed steel making capacity of over 6.75 million tons per annum. MTPA, an installed power generation capacity of approximately 5060 megawatts and pellet making capacity of over 9 MTPA. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के नाम से। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री विद्या शर्मा। फाउंडेड हैं 1979 में कंपनी स्थापित हुई थी। 40 इयर्स पुरानी कंपनी है। एनएससी सिंबल है जिंदल स्टील के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 60.47% की होल्डिंग बना के रखी है प्रोमोटर्स ने। रिटेल एंड अदर्स की 14.74% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 13.17% की। टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने इनके स्टॉक में निवेश किया है वो है बीएनपी परिवार, 4.34% की होल्डिंग। आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड 2.89% की होल्डिंग। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट 2.75% की होल्डिंग। टाटा मिड कैप ग्रोथ
इनकी होल्डिंग है 2.74% की होल्डिंग है। इनके सिमिलर स्टॉक्स हैं जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील। आइए हम इस स्टॉक के बारे में और भी आगे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और ये हैं फीचर एंड ऑप्शन की। तो जिंदल स्टील में आप ऑप्शन और फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। इनकी ऑप्शन चेन इस तरह से है, 420 की कॉल है और इसमें 41.38% की अपसाइड मिल चुकी है। 430 कॉल में 41.86% की अपसाइड है। 440 की कॉल में 38.78% की तेजी देखी जा रही है और 450 की कॉल में 26.67 की बढ़त दर्ज की गई है। फ्यूचर इस प्रकार से हैं, जनवरी के फ्यूचर में 2.54% की तेजी है, फरवरी के फ्यूचर में 2.48% की तेजी है और मार्च के फ्यूचर में 1.59% की तेजी देखी जा रही है। इवेंट्स बता देते हैं आपको। बोर्ड मीटिंग 2 नवंबर 21 को हो चुकी है इनकी। डिविडेंड नहीं देते हैं ये। न्यूज निकल कर आ रही हैं, मेटल स्टॉक्स राइज। अभी मेटल स्टॉक की एक अच्छी खासी डिमांड चल रही है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड स्पोर्ट्स 1.39% की तेजी जिंदल स्टील एंड पावर में देखी जा रही है। अब हम आपको इसके टारगेट्स बता देते हैं। टारगेट्स के लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स ई पेपर पर लेकर आया हूं और ये टारगेट दिया गया है सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। बाय जिंदल स्टील एंड पावर टारगेट्स ₹630 और ये टारगेट दे रहे हैं ₹630 के। टारगेट्स आपको दे रहे हैं। $418 का करंट मार्केट प्राइस है। Centrum Broking has buy call on Jindal Steel and Power with a target price of ₹630. The current market price of Jindal Steel and Power is ₹381. Time period given by analyst is 1 year when Jindal Steel and Power Limited price can reach defined target. तो इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर और 1 ईयर तक आप इसको होल्ड करिए और इसमें 1 ईयर के बीच में ही आपको टारगेट जब भी 630 का अचीव हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा 1 साल के अंदर ही। हो सकता है कि आपको 1 साल तक पूरा वेट ना करना पड़े, 1 साल के अंदर ही आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, प्राइस अलर्ट लगा के रखिए या जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो जब भी ये स्टॉक प्राइस 630 को टच करेगा तो आपके जो स्टॉक्स हैं सेल हो जाएंगे। अभी भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को हिट करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, हमें फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक और लाभदायक जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको अगले किसी अच्छे स्टॉक को लेकर आपके सामने एनालिसिस के लिए प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।